दोस्तों, तुर्की पर कांग्रेस की चुप्पी से कई सवाल खड़े हुए हैं। आखिर तुर्की पर कांग्रेस चुप क्यों है? हाल ही में तुर्की के भारत विरोधी रुख और पाकिस्तान के समर्थन को लेकर देश में गुस्सा बढ़ रहा है। लोग तुर्की के उत्पादों, पर्यटन और व्यापार के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर अपनी बात रखी है और तुर्की की आलोचना की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों, आखिर तुर्की पर कांग्रेस की ये जो चुप्पी है, ये क्या कहती है? जब पत्रकारों ने कांग्रेस नेताओं से इस बारे में पूछा, खासकर पवन खेड़ा से, जयराम रमेश से, तो पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने तुर्की के बहिष्कार पर क्या कहा? सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर के लिए इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर के लिए इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर वे तो जवाब देने की बजाय एक दूसरे की ओर माइक घुमाते नजर आए। तो आखिर ये चुप्पी क्यों? ये सवाल हर भारतीय के मन में उठ रहा है। कांग्रेस ने तुर्की के मुद्दे पर साफ जवाब देने से परहेज किया और इसके बजाय सरकार से तुर्की के खिलाफ स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2019 में कांग्रेस ने तुर्की में अपना एक ऑफिस खोला था, जिसके कारण शायद वे तुर्की के खिलाफ खुलकर बोलने से बच रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी ने इस चुप्पी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि यह पार्टी भारतीय भावनाओं के साथ खड़ी नहीं है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि कांग्रेस का रवैया देशवासियों के गुस्से को नजरअंदाज करता है। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सरकार पर खुलकर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि वह पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम करने के लिए 20 से 30 मई तक 15 राज्यों में जय हिंद सभाएं आयोजित करेगी। इन सभाओं में कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत पाक सीज फायर में अमेरिका की कथित भूमिका पर सरकार से जवाब मांगेगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार तुर्की और अन्य पाकिस्तानी समर्थक देश जो हैं उनके साथ अपने रिश्तों पर मौन है। अब सोचने योग्य बात यह है कि कांग्रेस की चुप्पी और उसके बाद जो बयान सामने आए हैं वो कई सवाल उठाते हैं। अगर तुर्की भारत के खिलाफ बयान देता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है, तो क्या कांग्रेस को खुलकर बोलना नहीं चाहिए? उनकी चुप्पी लोग भारत विरोधी मानसिकता से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ रणनीति है या कुछ और? दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि देश की भावनाओं और राष्ट्रीय गौरव का है। हमें यह सोचना होगा कि ऐसी स्थिति में सभी दलों को एकजुट होकर देश के हित में बोलना चाहिए। यह विवाद हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों पर राजनीति से ऊपर उठकर फैसले होने चाहिए? क्या कांग्रेस की चुप्पी और सरकार की प्रतिक्रिया में कहीं ना कहीं देश के हितों को प्राथमिकता देने की जरूरत है? यह सवाल हर भारतीय को अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि तुर्की ने न केवल पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए, ड्रोन भेजे, ड्रोन चालक भेजे और उन ड्रोन ने भारत पर हमला किया।
तो निश्चित ही ये मामला गंभीर है और शायद यही कारण है कि आज देश में बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान की मुहिम चल रही है। तुर्की के व्यापार का, तुर्की के टूरिज्म का बायकॉट हो रहा है। पूरे देश में तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और ये पहली बार है जब देश में तुर्की के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा जो है वो जनता में देखा जा रहा है। यहां तक कि जनता तुर्की से तमाम रिश्ते तोड़ देने की बात कर रही है और भारत सरकार भी तुर्की के इस रवैये के बाद खासी नाराज है, क्योंकि तुर्की वही देश है जिस पर भारत ने आफत आने पर, मुसीबत आने पर ऑपरेशन दोस्ती चलाया था और भूकंप में उसकी खुलकर मदद की थी। लेकिन तुर्की ने इस दोस्ती का जो बदला है वो गद्दारी से दिया और यही बात अब भारत को रास नहीं आ रही है और भारत ने इस पर संज्ञान ले लिया है। पूरी दुनिया में अब भारत सरकार तुर्की के खिलाफ, उसकी एजेंडे के खिलाफ अभियान चला रही है